तो बच्चे अच्छा जानते हैं, तो भी जानते तो हैं कि पढ़ाने वाला कौन है। तो सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, उनको याद भी करना है। किनको याद करना है? जन्म लेने वाले को, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बन करके जन्म लेता है, किनको याद करना है? उनको याद करना है। उनको माने किनको? शिव सुप्रीम सोल को भी याद करना है, और जिस मुकद्दर रथ में प्रवेश करते हैं उसको भी, वो भी याद तो आएगा ना, नहीं याद आएगा? वो भी जरूर याद आएगा। लेकिन प्रयास किसको याद करने का करना है? सुप्रीम सोल को याद करने का प्रयास करना। भले वो बार बार याद आएगा, शरीरधारी भी, मुकर्रर रथधारी भी। तो अब सवाल है, निरंतर याद करना है या कब कब याद करने से भी चलेगा? निरंतर याद कर, वो कब याद आएगा? निरंतर याद करने के लिए क्या कंपलसरी है? प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस? किसको याद करने की प्रैक्टिस? हाँ, सहज याद करने की प्रैक्टिस तब पड़ेगी जब साकार साथ साथ में बुद्धि में रहे, कि वो निराकार साकार के बगैर कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। ज्ञान सुना ही नहीं सकता, ज्ञान की बातें समझा भी नहीं सकता। व्याख्या कर सकता है? व्याख्या भी नहीं कर सकता। दृष्टि दे सकता है, सकाश दे सकता है दृष्टि का, वो भी नहीं दे सकता। या अन्य इंद्रियों का सकाश दे सकता है, दूसरी इंद्रियों का भी सकाश नहीं दे सकता। दे सकता है? नहीं दे सकता। तो साकार और निराकार दोनों के मेल से ही चैतन्यता आती है या नहीं आती है? दोनों का मेल होगा। जैसे आत्मा निराकार और शरीर साकार। निराकार आत्मा जब तक गर्भ में साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक उसे चैतन्य नहीं कहेंगे। तो निरंतर याद क्यों करना है? उसका जवाब क्या हुआ है? कि साकार को पहचानेंगे, साकार स्वरूप को पहचानेंगे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल क्या निरंतर ऑलराउंड शरीर से पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, उसको पहचानना है। जन्म जन्मांतर के पाप हैं, इसी याद की यात्रा से कटने हैं। क्या सिर्फ निराकार को याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे? नहीं। फिर पहचानेंगे ही नहीं निराकार को और साकार को, तो पाप कटेंगे? निराकार को तो बेसिक नॉलेज वाले भी जानते हैं कि आत्मा निराकार बिंदु, तो आत्माओं का बाप भी निराकार ज्योति बिंदु। परंतु वो ज्ञान कैसे सुनाता है? किसके द्वारा सुनाता है? कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा। अरे ब्रह्मा तुम्हारा कहाँ है साकार? कहते वो तो चला गया। कहाँ चला गया? कि वो सूक्ष्म बतनवासी। तो तुम भी सूक्ष्म बतन में चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो कहेंगे हम कैसे चले जाएं? हम चाहते तो हैं, लेकिन सुसाइड करना अच्छी बात है क्या? सुसाइड करके तो नहीं जाना। तो क्या हार्ट फेल होकर के चले जाएं जैसे ब्रह्मा का हार्ट फेल हुआ? नहीं। हार्ट फेल होना उसको योगी कहेंगे। मुरली में तो बोला हुआ योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो ये याद की यात्रा करना है, साकार प्लस निराकार को पहचान करके। फिर कोई माने या ना माने, क्योंकि इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स हैं या उनके सहयोगी धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं,
वो इस बात को मानेंगे कि वो साकार भी बनता है, साकार शरीरधारी, इंद्रियों वाला, हाथ पांव वाला कोई बनता है भगवान? अल्लाह मियाँ को मानेंगे? वो गॉड फादर को साकार मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। भले कोई माने या ना माने, लेकिन तुम बताएंगे या नहीं बताएंगे? तुम तो जरूर बताएंगे। क्या बताएंगे? कि साकारी और निराकारी दोनों ही आत्माओं को है, दोनों ही आत्माओं को याद करना है। दोनों ही आत्माओं को याद करना है, या दोनों में से एक के शरीर को याद करना पड़े, और साथ साथ में है जो निराकारी आत्मा सदाकाल निराकारी है उसको तो जरूर याद करना पड़े। तो दो आत्माएं और उनका शरीर एक ही है कि अलग अलग है? एक ही शरीर है। तो निरंतर याद करना है तो सहज याद तभी होगी जब निराकार और साकार दोनों को पहचानेंगे और एक ही व्यक्तित्व में याद करेंगे, तभी जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। उस याद की यात्रा से ही पाप कटने हैं। निराकारी सो साकारी। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने भी कह दिया, सगुण ही माने साकार, अगुण ही माने निराकार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, माने साकार और निराकार में भेद नहीं करना है। क्या? वो भगवान साकार भी है और निराकार भी है। हाँ। तो कोई अगर नहीं मानता है तो अच्छा नहीं मानो, बात ही थोड़ी है भाई, इसमें आर्गू करने की बात है ही नहीं। कहते हैं हाँ भारतवासी होंगे तो कहते हैं हाँ मानते हैं, और विदेशी विधर्मी होंगे जो मानेंगे नहीं। अच्छा न मानो, बस न मानो है, कह देना पड़ता है और छोड़ देना पड़ता है। छोड़ दिए, क्योंकि ये जो मेरे बच्चे हैं उन बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्या कहा? साकार प्लस निराकार की बात बच्चों को समझ में आएगी, या जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको समझ में आएगी? उनको नहीं समझ में आने वाली जल्दी। हाँ, बाद में सजाएं खा करके मानेंगे। कहां से भी यहाँ वहां धक्का वक्का खाए करके फिर भी यहीं आएंगे, क्योंकि बाप ने तो बताया हट्टी माने दुकान तो गति सदगति की मुक्ति, जीवन मुक्ति की एक ही है। ठीक है ना बच्चे? जैसे घर में है कोई बच्चे रूठते हैं, है? रूठने वाले बच्चे होते हैं ना घर में, हाँ, तो धक्का वक्का खाते हैं इधर उधर, रूठते हैं तो कहते हैं हम कहाँ आएंगे? पहले तो उनको मौसी का घर याद आता है। कहाँ जाते हैं? मौसी के घर चले जाते हैं कि नहीं है? जाते हैं। तो बताया, और माया मौसी का रूप कोई एक थोड़े ही है, अनेक रूप है। माया तो कोई में भी प्रवेश कर जाती है? प्रवेश करती है तो लाल लाल चेहरा, बहुत क्रोध आता है, काम क्रोध लोभ मोह सब विकार देख रही आती है। फिर तो ये भी है, क्या वो है माया रावण, वो भी तो प्रवृत्ति मार्ग का है। तो ये भी है माँ बाप प्रवृत्ति मार्ग का।
बल बुद्धि भटकती है, नहीं कुछ समझते हैं कोई बात को, तो बच्चों को बाबा कहते हैं पूछो, है पूछेंगे तो धारणा कर सकते हैं, है? और दैवी गुणों की धारणा भी करनी है ना, है? इतने दैवी गुण हैं बताए ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण है सब मर्यादा पुरुषोत्तम। ओम शांति।